अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की चरसी मटन कढ़ाई। और ये बना रहे हैं आज मलिक साहब। तो मलिक साहब आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे कि वो कढ़ाई को कैसे बनाते हैं। तो चले चलते हैं मटन कढ़ाई बनाने की तरफ। जी लिया है 1 kg मटन और उसको बिल्कुल छोटी छोटी सी इस तरीके से छोटी छोटी सी बोटियों में कन्वर्ट किया है। ठीक है जी, धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं 4-5 लहसुन के जवे और ये 2 छोटी छोटी सी प्याज ली हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। वन टीस्पून डालेंगे जी इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें सॉल्ट। 1/4 टेबलस्पून मैंने डाला है क्योंकि नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम हो तो हम बाद में भी इसको डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है जी। और अब हम इसको गलाने के लिए रख देंगे जी। इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट की सीटी लगाऊंगी और जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो फिर हम इसे कढ़ाई में निकाल कर मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार करेंगे। ठीक है जी, हम लोगों ने 20 मिनट की इसको सीटी लगाई थी। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम लोगों ने सीटी को खोल लिया है और इसको निकाल लेंगे जी एक कढ़ाई में। ये देखें जी, ये हम लोगों ने इसमें निकाल ली है कढ़ाई के अंदर गोश्त गलाने के बाद। और ये जो टमाटर के छिलके हैं अब हम इनको जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये सारे छिलके जो हैं टमाटर के इस तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे और इसकी करेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई। फ्लेम को नीचे से हम हाई टू मीडियम रखेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल लेंगे जी ऑयल। ठीक है जी, और ये बना रहे हैं आज कढ़ाई मलिक साहब। ये जिन्होंने डाल दी है ऑयल डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। मलिक साहब बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, ये बहुत अच्छे कुक हैं जी। आज ये मटन कढ़ाई बना रहे हैं। अब जी इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो बता देते हैं। अब मलिक साहब डाल रहे हैं इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे हम क्रश रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल रहे हैं जी 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये 1 टीस्पून हम लोगों ने डाल दिया है रेड चिली क्रश चिली। और अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी आज। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। ठीक है जी, ये देखें जी, ये इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। जी तो व्यूअर्स ये देखिए अच्छे तरीके से भून रहा है। अब इसमें मलिक साहब डाल रहे हैं दही। तकरीबन ये 250 ग्राम दही इन्होंने ऐड किया है इसमें। इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है और उसके बाद दही में अब हम इसको पकाएंगे। इससे हमारी ग्रेवी बनेगी जी बड़ी मज़ेदार सी। ठीक है जी, और अब आपने इसे अच्छे तरीके से भूनना है। अब जी इसमें डाल रहे हैं ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। ठीक है जी, ये डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद ये 6-7 हरी मिर्चें इनको सेंटर से कट लगा लिया है जी और ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें जी कितने मज़े से हमारा भुन गया। अब हमने इसमें 1/2 टीस्पून डालना है घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और अब इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ। ठीक है जी, और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई जौन सी है वो रेडी है। देखें जी
ये बहुत ही मज़े की हमारी कढ़ाई जो सी है वो रेडी हो गई है। ये आज कढ़ाई बनाई है जी मलिक साहब ने। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।